हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो पढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे की ओर, जिसका नाम है आईपीओ लीड कोड 502। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज लीड कोड जो है एक आईपीओ स्टार्ट करने वाला है। ये स्टॉक मार्केट वाली चीज़ें हैं, ओके। तो इससे हम थोड़ा उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे होंगे कि आईपीओ क्या चीज़ होती है। तो इन ऑर्डर टू सेल अ गुड प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स टू वेंचर कैपिटल, लीड कोड वुड लाइक टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज इट्स कैपिटल बिफोर द आईपीओ। तो लीड कोड को क्या करना है ना, अपना एक आईपीओ इनको बेचना है ना। तो उसके लिए ये चाहता है कि थोड़ा प्रोजेक्ट्स बना के हम उसकी वैल्यू को और इंक्रीज़ कर दें, जो इनकी कैपिटल की साइज़ है। तो जैसा कि इनके पास लिमिटेड रिसोर्स ही है ना। इट कैन ओनली फिनिश एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट। तो इन्हें बता दिया है कि हम सिर्फ के ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग ऑफ कोर्स, बिफोर द आईपीओ। हेल्प लीड को डूइंग द बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज द टोटल कैपिटल आफ्टर फिनिशिंग एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट। तो हमें लीड कोड को हेल्प करना है डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से, ताकि उनकी जो टोटल कैपिटल हो वो मैक्सिमाइज होके निकले, है ना, जो कि के प्रोजेक्ट को फिनिश करने के बाद मिलने वाला है। तो हमारे पास एन प्रोजेक्ट्स दे रखी है, जहाँ पे आयत प्रोजेक्ट हैज ए प्योर प्रॉफिट्स ऑफ आई एंड अ मिनिमम कैपिटल ऑफ आई इज नीडेड टू स्टार्ट। तो दो एरे दे रखी होगी हमें, प्रॉफिट्स की एरे और कैपिटल की एरे, राइट। इनिशियली यू हैव डब्ल्यू कैपिटल। तो इनिशियली जो हमारा डब्ल्यू होगा, मतलब उतने रुपए हैं हमारे पास। when you finish a project you will obtain its pure profit and the profit will be added to your total profit। तो जब हम प्रॉफिट को, मतलब जब हम कुछ काम कर रहे होंगे, तो वो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारे टोटल कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मतलब कि डब्ल्यू में, है ना। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑफकोर्स जो हमें पैसे मिलेंगे वो पैसे हम सिंपली जो हमारी प्रॉफिट है उसमें मतलब डाल देंगे और वो सिंपली बढ़ता जाएगा। तो हमें पिक करना है लिस्ट ऑफ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब केस के हमारी बाउंडेड रीजन है। मतलब जैसे यहाँ पे इनपुट में एग्जाम्पल 1 के अंदर K2 है, तो हम 2 ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम गिवन प्रोजेक्ट तो मैक्सिमाइज योर फाइनल कैपिटल, और फाइनली हमें अपने फाइनल कैपिटल को मैक्सिमाइज करना है और रिटर्न करना है मैक्सिमाइज्ड कैपिटल। और राइट, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें बेसिकली यहाँ पे करनी है। तो इनने हमें क्या क्या दे रखा है। तो एक तो है हमारे पास इनका प्रॉफिट्स जो कि है 1 2 और 3, और एक है हमारे पास कैपिटल जो कि है 0 1 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एन प्रोजेक्ट्स दे रखी है, और उन एन प्रोजेक्ट्स में से हमें के प्रोजेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से चूज़ करना है कि इनकी जो टोटल कैपिटल हो वो मैक्सिमाइज होकर के निकले। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस है ना, कि हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स और कैपिटल दे रखा है, और उसमें से हमें वो प्रोजेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे जो इनको सिंपली मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करके दे। इसका मतलब हर एक प्रोजेक्ट के पास दो चीज़ें हैं, है ना। के प्रोजेक्ट है तो हर एक प्रोजेक्ट के पास दो चीज़ें हैं, या तो हम उनको चूज़ कर रहे होंगे या फिर हम उनको इग्नोर कर रहे होंगे, राइट। मतलब या तो हम कंसिडर करेंगे या उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा तो हम क्यों उसे कंसिडर करेंगे, राइट। क्लियर है। तो अगर हमें वो नहीं मिलता है सिंपली, अगर हम उसे चूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम सिंपली कंटिन्यू कर देंगे अपने नेक्स्ट वाले एरे के ऊपर, है ना, नेक्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर। लेकिन चूज़ करने के लिए भी इनने कंडीशन दे रखा है। वो कंडीशन क्या है कि हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे करेंट कैपिटल, जो कि इनने डब्ल्यू डिफाइन कर रखा है, उसके रेंज में बाउंड हो, है ना। बेसिकली जो हमारा कैपिटल ऑफ आई होगा, राइट, वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। जो हमारी करंट डब्ल्यू होगी, ये डब्ल्यू अपडेट भी होती जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे ये डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का साइज़ बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। तो अभी जैसे हम पहले वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे डब्ल्यू ज़ीरो है फ़िलहाल के लिए। तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। तो हर एक स्टेप पे हमें इसे भी मेंटेन करना पड़ेगा, कि पहले पहले तो हम प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं नहीं, हमें ये देखना है, ठीक है। और चूज़ करने के बाद वो हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं, हमें ये भी देखना है। तो अब हमें क्या चीज़ें पता चली कि हर एक पॉइंट पर, अगर हम किसी भी पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, ठीक है, और हम चूज़ करते हैं, मतलब अब कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम करें, तो ऑफकोर्स से हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना, वो प्रॉफिट हमें मिलेगी। तो ये डब्ल्यू का साइज़ हमें बढ़ता हुआ भी मिलेगा, ठीक है। और इसका मतलब कि ये जो W है ये हमारा वेरिएबल रहेगा, है ना, वेरिएबल पार्ट है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती जाएगी। क्लियर है। तो इसका मतलब पहले तो हमें सारे प्रोजेक्ट के ऊपर आइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलो हम एक आई वेरिएबल बना लेते हैं जो
आइट्रेट कर रहा होगा ऑफ कोर्स फॉर लूप के अंदर, है ना, या वाइल, जैसे आपको सही लगे। उसके साथ ही हमें ये पता करना है कि हमें n प्रोजेक्ट्स में से k प्रोजेक्ट चूज़ करना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स n है, लेकिन हमें उसमें से k ही प्रोजेक्ट्स बनाने की पावर है ना, क्योंकि उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो हमें k को भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि हमें किस किस को कंसिडर करना पड़ेगा। पहला तो i, जो कि सारे प्रोजेक्ट के ऊपर आइट्रेट करेगा। दूसरा, हमें w का भी ध्यान रखना है, टोटल प्रॉफिट का, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड कर रहे होंगे। और एक चीज़ क्या है, हमें k का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो कुछ i इंटू के इंटू w, कुछ ऐसा सा आ रहा होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कितनी मैक्सिमम तक ये लेके जाएगा, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रफली यही आने वाली है। तो अब अगर इसमें हम अगर डीपी भी लगाए ना, अब डीपी का कैसे थॉट आया कि हमें चूज़ करना है, या तो आप चूज़ कर सकते हो या नहीं चूज़ कर सकते हो ना, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो अगर आप डीपी भी लगाओगे तो ये टीएलई थ्रो कर देगा, क्यों, क्योंकि इसके वजह से, इस कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से, ठीक है। बट स्टिल हम ट्राई करेंगे डीपी लगाने का, है ना। समझते हैं अगर डीपी अप्रोच अगर हम प्रोसेस करना चाहें, मान के चलो कोई इंटरव्यूअर कह ही दे कि नहीं मुझे डीपी सही करके दिखाओ, फ़र्क नहीं पड़ता जो कॉम्प्लेक्सिटी आए, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको कर रहे होंगे, राइट। तो जैसे कि मान के चलो कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो अपन देखते हैं। तो जैसे मान के चलो हमारा W5 है फ़िलहाल के लिए, ये एग्जांपल है। और मान के चलो एक प्रॉफिट मैं बना लेता हूँ, प्रॉफिट है आपके पास 113, है ना। और कैपिटल है हमारे पास 792, है ना। तो अब हमें देखना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास अभी पैसे कितने हैं, हमारे पास 5 रुपये हैं। तो क्या हम 7 रुपये का प्रोजेक्ट खरीद मतलब कर सकते हैं क्या, 7 रुपये की प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते, राइट। सिमिलरली क्या 9 रुपये की, ये तो और बड़ा हो गया, ये भी नहीं खरीद सकते। तो हम क्या करेंगे ना, हम हमारा आई इसी तरह से आइट्रेट करता हुआ जाएगा। तो आई यहाँ पे है फ़िलहाल के लिए, तो दिखेगा ये नहीं, यहाँ पे इस चीज़ को हम नहीं बना सकते, तो हम इस वाले के पास जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, देन हम नेक्स्ट वाले के पास जाएंगे, तो हमें दिखेगा हाँ यार ये कर सकते हैं, ये 2 वाला खरीद सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 हमारी लेस देन 5 है। तो हम ये प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और इससे हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, हमें 3 प्रॉफिट मिलेगा, तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे। और हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, पहले कितना था 5 था, प्लस जो अभी वाला आया विच इज़ 3, तो टोटल हमारा 8 हुआ और लूप हमारी यहीं पे एंड हो जाएगी। लेकिन क्या ये हमारा सही आंसर है, तो होगा वो नहीं, है ना, क्योंकि हमें 8 आंसर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमें 8 आंसर अब जा कर के मिल रहा है, तो क्या हम ये 7 वाले को नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। अब तो खरीद सकते हैं, अब हमारे पास 8 रुपये थे, अब हमारे पास 8 रुपये हो गए, तो 7 रुपये की चीज़ तो खरीद सकते हैं। उसके बाद यहीं पे नहीं, अगर हम 7 वाले को ख़रीद लेंगे तो उसमें से भी एक प्रॉफिट मिलेगी, है ना। तो अब हमारी टोटल प्रॉफिट 9 हो जाएगी। अब 9 वाला जो प्रोजेक्ट है तो हम इसे भी तो ले सकते हैं, राइट। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम जब एक बार आइट्रेट कर ले तो हम बीच में ही इधर उधर जा सकते हैं, है ना। कोड तो वैसे चलता नहीं है कंप्यूटर के अंदर कि हम कहीं से भी कहीं पे भी बैक ट्रैक कर लो या अचानक से घूम करके वापस से वो प्रोजेक्ट को कर लो, है ना। एक बार जब लूप जाएगी तो वो एक सर्टेन कंडीशन को मेट करके वो कंप्लीट आइट्रेट होके जाता है ना। तो डीपी में क्या होगा ना, ये प्रॉब्लम आएगी कि ये हमारा जो आइट्रेटिव वाला मैकेनिज़्म होगा ना, कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, हम इसमें शफल नहीं कर सकते, है ना, बीच में। तो ये फाइनली या तो वो इन्फानाइट लूप में चला जाएगा, अगर इस तरह से करेंगे तो वो शफल ही करता रह जाएगा, पहले यहाँ या वहाँ। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से कन्फर्म हो गई कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना, सॉर्ट वाली टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अब हम सॉर्ट कैसे करेंगे, तो सॉर्ट हम कर रहे होंगे अपने इस कैपिटल के बेसिस पे, क्यों, क्योंकि हम इसे ही पहले चेक कर रहे हैं कि हम इस अपने W से जो हमारे पास फ़िलहाल के लिए जो पैसे बचे हैं उसका यूज़ करके हम इस कैपिटल को यूज़ मतलब ख़रीद सकते हैं या नहीं, राइट। तो हम कैपिटल के बेसिस पे ही सॉर्ट कर रहे होंगे, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ से। तो इवन हमें डीपी अगर अप्लाई भी करना पड़े ना, तो हमें पहले उसे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसको एक दोबारा से कि जो अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो हो गया 1 2 3, और जो हमारा कैपिटल है वो कितना है हमारे पास 0 1 1, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, अच्छा नहीं ये दूसरा एग्जांपल था ना, वो अलग है, एक सेकेंड सॉरी। तो प्रॉफिट हो गया हमारा 3 1 1, और ये हो गया हमारे पास 2 7 और 9, है ना, ऐसा।
तो अब हम सेम वही अप्रोच फॉलो करेंगे, ऊपर वाला ही। तो W अब हमारे पास 5 है, हमने DP से क्या रियलाइज़ किया, ऊपर वाले से कि हमें सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट के बाद देखते हैं क्या होता है। तो सॉर्ट के बाद हम देखें कि हमारे पास 5 रुपये हैं, और यहाँ पे पहला कैपिटल सॉर्ट करके के बाद हमें 2 मिल रहा है। तो क्या हमारी 2 लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो दिखेगा हाँ। तो ठीक है, तो हमारी नई प्रॉफिट जो आएगी है ना, न्यू प्रॉफिट, वो पहले 5 थी, और अब जो नई प्रॉफिट है 5 + 3 हो जाएगा। तो अब हमारी नई प्रॉफिट 8 बन चुकी है। अगेन हमारा आई जो है यहाँ से मूव किया नेक्स्ट वाले पे, तो दिखेगा कि क्या हमारा जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो कितना है, वो 7 है ना, उसकी कैपिटल 7 है। तो क्या हमारा कैपिटल लेस देन इक्वल टू है जो हमारी टोटल प्रॉफिट है, तो दिखेगा हाँ है। तो चलो ये प्रोजेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो W = तो फिलहाल के लिए 8 है, और ये प्रोजेक्ट करने के बाद जो हमें पर्टिकुलर प्रॉफिट मिला वो ऐड हो जाएगा, 8 + 1 9 मिल जाएगी। अगेन हम फाइनल वाले के पास जाएंगे कि क्या 9 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, तो दिखेगा हाँ ये प्रोजेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो W = 9 प्लस उसकी जो प्रॉफिट थी यहाँ पे वो थी 1, है ना। तो 9 + 1 विच इज़ 10। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखो पहले क्या हो रहा था, पहले 8 हो रहा था जो कि गलत था, है ना, ऑप्टिमल आंसर नहीं था। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ भी करना है, तो ये हमें फाइनल प्रॉफिट मिला जो कि ऑफकोर्स उससे ज़्यादा है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n × W × K हो जाएगी। तो अब ये TLE इसलिए थ्रो करेगा ना क्योंकि इनकी रेंज इनने कांस्टेंट ऐसी दे रखी है कि जो हमारी n है वो 10⁵ है, और जो हमारी W है वो चली जाएगी 10⁹ के करीब, है ना। तो इनने कांस्टेंट ही ऐसा दे रखा है, आप देख सकते हो। तो इस वजह से ये हमें TLE थ्रो कर देगा। लेकिन हमने यहाँ से DP वाले से एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली, क्या, कि हम यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज़ कर रहे होंगे, राइट। इसलिए मैंने ये DP का अप्रोच बताया था कि ये चीज़ क्लियर हो आपको कि हम सॉर्टिंग जैसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो अब अभी तक हमने जो स्टेप्स देखे उसमें हमने क्या क्या रियलाइज़ किया कि हमें सॉर्ट करना है अपने एरे को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ठीक है। जस्ट कि हमें ये बताना है कि हम हमेशा जो पहले लेस वाली जो चीज़ें हैं, लेस वाली जो कैपिटल की वैल्यूज़ है उनको कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में हम बाउंडेड हैं, कि हमारे पास, हम बाउंडेड हैं अपने पैसों के साथ, कि शुरुआत में हमारे पास इतने ही रुपए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, है ना। बड़ी बड़ी चीज़ों को हम नहीं खरीद सकते, राइट। अभी हमारी जॉब ही लगी है, हम सीधा अचानक से बड़ा घर नहीं खरीद सकते, राइट। हम धीरे धीरे खरीदेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेंगे, जैसे हम प्रमोट होंगे और भी चीज़ें आएंगी तो धीरे धीरे हम अपनी कैपिटल को बढ़ाते हुए जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या था, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद है इस क्वेश्चन में कि हमें कैपिटल को मैक्सिमाइज़ भी करना है, राइट। मैक्सिमाइज़ द कैपिटल, या फिर आप ये कह सकते हो टोटल प्रॉफिट, जो हमारी टोटल प्रॉफिट होगी उसे मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो सही बात है। तो हम क्या करेंगे ना, हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, सॉर्टिंग वाली चीज़ तो करेंगे और हम प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ करेंगे, राइट। इन दोनों चीज़ों को, इन्हीं दोनों से मतलब है, सॉर्टिंग हमने देख लिया क्यों करना है, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट को ज़्यादा करना है, तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलेंगे। तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे लो कैपिटल को पहले कंज्यूम करना, लेकिन कौन से लो कैपिटल को? उन लो कैपिटल को जो कि हमें साथ ही साथ ज़्यादा प्रॉफिट भी दे रहे हो, क्योंकि देखो कैपिटल के साथ हमारी प्रॉफिट भी एसोसिएटेड है ना। अगर आप इस वाले पार्ट में देखो तो हर एक कैपिटल के लिए उसकी पर्टिकुलर प्रॉफिट्स भी एसोसिएटेड है। तो जो जो लो कैपिटल हम ले रहे होंगे उसकी हम प्रॉफिट हम ऐसी मान के चलो हम ये दोनों को चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम ये देखेंगे ना कि कौन सा वाला ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो हमें दिखेगा ये 3 वाला ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो हम इस वाले को चूज़ करेंगे, राइट। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ भी करना है, तो सॉर्ट करने के बाद हमें उन एलिमेंट्स को देखना है जो कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करें, ठीक है। लेकिन इनने क्या कर रखा है कि हमारे पास इनने प्रोजेक्ट्स की लिमिट भी दे रखी है। एक और हमें उसका भी ध्यान रखना है कि हम सिर्फ के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ही बना सकते हैं, ये नहीं कि आप अनलिमिटेड बना सकते हो। तो हमें इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ देखी कि ट्राई कंज्यूमिंग लो कैपिटल, एक चीज़ ये हो गया, है ना, लो कैपिटल प्लस हाई प्रॉफिट, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के दे। अब हाई प्रॉफिट क्यों? क्योंकि हमारे पास के जो है वो लिमिटेड है ना। और यहाँ पे क्यों लो कैपिटल? क्योंकि हमारे पास पैसे भी लिमिटेड है। अब आपको तो शायद अंदाज़ा लग गया होगा, राइट, कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो अब हम कंबाइन कैसे करेंगे तो देखते हैं, है ना।
वो भी हम करके देखेंगे किस तरह से कंबाइन होता है। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। तो मान के चलो मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ और यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में चलेंगे। तो हमारा जो कैपिटल है ना, उसको मैं स्मॉल से बड़ा करते जाता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना कि ये सॉर्टेड है ना, साइज से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ठीक है। और सेम वे में हमारा जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को भी मैं थोड़ा साइज से डिनोट करूँगा कि मान लो ये थोड़ा इतना प्रॉफिट देता है, ये थोड़ा कम प्रॉफिट दे रहा है ना। और मान के चलो ये सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब इनिशियली मान के चलो जो मेरा टोटल प्रॉफिट है या डब्ल्यू है ना, टोटल प्रॉफिट हमारा डब्ल्यू है फ़िलहाल के लिए इनिशियली, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, हमने सॉर्ट किया इसको किसके बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है। अब जो है हम जो है डायरेक्टली चूज़ नहीं कर सकते कि कौन सा हम एलिमेंट को उठाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हम सारे पहले लो कैपिटल को चूज़ करेंगे जिसकी प्रॉफिट हाईएस्ट हो, ठीक है। अब देखो याद करो जब हम जा रहे थे है ना अपने आइट्रेशन के ऊपर, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो बाउंडेड है, कि हम खरीद सकते भी हैं या नहीं खरीद सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मान के चलो कि जितने हमारे पास अभी के लिए पैसे हैं, हम सिर्फ C3 तक ही एलिमेंट्स को खरीद सकते हैं। ये हमारे पास अभी हमारी लिमिट से बाहर है ना, हमारे पास जितने पैसे हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम C3 तक की चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सारे लो कैपिटल वाले हैं, है ना। ये हाई कैपिटल वाले पार्ट हो गए आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये लो कैपिटल है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कौन सा दे रहा है, हमें वो देखना है। तो हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे W1 वाला दे रहा है। ये वाली W की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है ना। तो हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा, अब न्यू प्रॉफिट क्या होगी, पहले थी W अब हो जाएगी प्लस W1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट निकाला है ना लो कैपिटल्स में से ही। तो हमने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो सारे जो प्रोजेक्ट्स थे है ना, तो हमें उनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कंसिडर करना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। कि जितने भी प्रॉफिट्स की वैल्यूज़ हैं उतने लेवल तक है ना, उतने लेवल तक की प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे 3 तक ही हम जा सकते थे, तो उस लेवल में से जो सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट है वो हमें रिट्रीव करके दे दो, है ना। क्योंकि ये सारे लो लेवल हैं, C1 C2 C3 सारे रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं W के, है ना। तो इनके बीच जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला एलिमेंट होगा, जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें रिटर्न करके दे रहा होगा, वो हमें दे दो। और वो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये सारे प्रोडक्ट्स को हम एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन करेंगे और उस डेटा स्ट्रक्चर से हम उस मैक्सिमम प्रॉफिट वाले एलिमेंट को ग्रैब कर रहे होंगे। अब सवाल यह कि हम इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो देखो आप दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या तो आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो, या मैक्स हीप भी कहते हैं, या फिर नल सेट, है ना। सॉरी नल सेट नहीं, इसे हम कहते हैं मल्टी सेट। तो आप मल्टी सेट भी यूज़ कर सकते हो। मल्टी सेट क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है मल्टीपल प्रॉफिट्स हैं ना सिमिलर वैल्यू के, और प्रायोरिटी क्यू तो आपको पता है कि ये हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है O ऑफ log n टाइम में, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने वाले प्रॉब्लम में प्रायोरिटी क्यू लेकर के चलेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम लोगों को पता भी होता है ना कैसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टी सेट नहीं पता होगा, लेकिन हम ज़्यादातर प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं, राइट। तो हम इसे ही कंसिडर करके चलेंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं है ना, और तो उनको जो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो लेस देन या इक्वल टू हमारे टोटल प्रॉफिट होगा, तो हमें जितने भी कैपिटल्स जहाँ तक हम जा पाएंगे है ना, जो कि टोटल प्रॉफिट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि इससे कम हो, उनको उठा के हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हमारी जो नई प्रॉफिट है वो क्या है, न्यू प्रॉफिट हमारी W प्लस W1 है, ठीक है। तो अगर हमने इसे कंसिडर किया, तो अब देखो प्रायोरिटी क्यू में जब हमने इसे ले चुका है, तो इसे हमने कंज्यूम कर लिया है ना, W1 को हमने कंज्यूम कर लिया है, तो अब इसका कोई काम नहीं। तो इस चीज़ को हम प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा नया टोटल प्रॉफिट ये बन चुका है, और हमें पता है कि अब देखो जब हमने यहाँ पे W1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू तो बढ़ी होगी टोटल प्रॉफिट की, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बढ़ी होगी। तो अब जो हमारा नया मार्जिन होगा है ना,
तो मान के चलो कि अब हम C5 तक की चीज़ों को खरीद सकते हैं, है ना। तो हमारा जो ये वाला बाउंड था ये हट गया, है ना। अब हम C5 तक की चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट साइज़ बढ़ चुका है, हमारा कैपिटल बढ़ चुका है। तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे तो हम खरीद सकते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला C5 तक? मैंने मान लिया कि जो हमारी जो C5 है ना, वो लेस देन होगी किससे? लेस देन इक्वल्स टू होगी W+W1 वाले वैल्यू से, है ना। तो तभी हम उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं कि हमारा W+W1, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तभी तो हम C5 को खरीद पा रहे हैं। तो हम यहाँ तक खरीद सकते हैं, लेकिन C6 स्टिल बड़ा है ना। C6 स्टिल हम अभी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन अब हमारे पास जो, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में देनी है, ठीक है, कि अब हम वापस से यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है ना, बिगनिंग से। तो अब आप लोग ये पूछोगे तो यार आप मुझे ऐसे बता रहे हो तो क्या हमें दोबारा स्टार्टिंग से आइटरेट करना पड़ेगा फिर तो, है ना। और हमें चेक करना पड़ेगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंज्यूम नहीं है। जैसे ये तो कंज्यूम हो गया W1, उसके बाद हम उसमें से फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी, पहले तो ये भी चेक करना कि कौन कौन नॉट कंज्यूम्ड है, उसके बाद हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी चेक करनी है, राइट। तो क्या हमें पूरे में आइटरेट करके इतनी चीज़ें करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम स्टार्टिंग में C3 तक आइटरेट करके गए थे, है ना। उसके बाद क्या किया हमने, रफली इनको अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिया, है ना। यहाँ तक के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट C5 तक स्टॉप किए, है ना। फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे पुश कर दिया कि हम यहाँ तक अब जा सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले पहले तो ऐसा हो रहा था, है ना। सपोज ये हमारी एरे थी, हमने यहाँ तक की एलिमेंट्स को पुश कर पाए, है ना, जो कि रेंज थी। अगले स्टेप में क्या हुआ कि हम यहाँ तक के एलिमेंट्स को पुश कर पाए, है ना। तो अगर आप लोग ऐसे मतलब ऐसे कहोगे कि हम सबको बार बार चेक करके डालते जाएंगे तो ये तो ऑर्डर ऑफ n² चली जाएगी ऐसे ही, है ना। कि पहले आप बिगनिंग से हम चेक करते हुए जाएंगे कि कौन कौन से नॉन अनकंज्यूम्ड है ना, वो कंज्यूम नहीं है, उसके बाद साथ ही साथ कौन सा मैक्सिमम है, तो इस तरह करके तो वो ऑर्डर ऑफ n² चली जाएगी। तो हम दोबारा से सब कुछ पुश नहीं करने वाले, है ना। हम सब कुछ हम दोबारा नहीं डाल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि W1 जो है ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है ना। तो इसे हम अपने डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव कर चुके होंगे, ठीक है। और नया में जो आया है ना, नया में कौन कौन सा आया, W4 और W5 आया। हम इनको पुश कर देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन दोनों को डाल देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू जो हमारा होगा वो डेटा स्ट्रक्चर होगा। और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अब इनमें मैक्सिमम कौन सा है ना। तो इसको तो हमने रिमूव कर लिया, पहले ये हीरो बन रहा था, W1 बन रहा था कि यार मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तू कंज्यूम हो चुका है, अब तू निकल जाए यहाँ से, ठीक है। अब बाकी लोग आएंगे, जो नए वाले आए हैं वो आएंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगला सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो W4 वाला है ना। तो अब जो हमारी टोटल प्रॉफिट होगी नई वाली, वो क्या होगी, अब इसे हम कंज्यूम करेंगे कि W थी, W1 आई प्लस W4 आ गया, है ना। अब ये हमारी नई वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जैसे ये हम कंज्यूम करेंगे, हम इसे भी कह देंगे कि तुम भी मार्क हो चुके हो। अब जब हमारा ये वैल्यू आ गया, है ना, W4 हो गया, तो अब हम देखेंगे कि अब हम C6 वाले तक को भी अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ तक चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन 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 हमें ये भी ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कर सकते थे। अगर मान के चलो यहाँ पे k=2 था, तो हमने देखा कि हमने 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, है ना। तो अब हम नया प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते, हमने 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर लिया, तो हमारा आंसर अब यही रहेगा, ठीक है। तो हमें k को भी मेंटेन करना है कि ये k को भूलना नहीं है कि हमें k तक के प्रोजेक्ट्स को निपटाने हैं, है ना। अनलिमिटेड प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो हाँ, तो ये हमारा आइट्रेशन कब ख़त्म होगा, या तो हमारा k एग्जॉस्ट हो चुका होगा, जैसे यहाँ पे हमने 2 प्रोजेक्ट कर लिए तो हमारा k2 ही था, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट कर लिया, या फिर हमारा प्रायोरिटी क्यू ख़त्म हो जाए, है ना। प्रायोरिटी क्यू में सपोज ऐसा कुछ आ जाए कि प्रायोरिटी क्यू टर्मिनेट हो जाए, कि जैसे मान के चलो एक ही प्रोजेक्ट आया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो ये हमारी प्रॉफिट है और ये हमारे पास कैपिटल है, ये हो गया 0, और ये मान के चलो 3 और 4 हो गया, है ना। और W भी मान के चलो 0 था। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आप बोलोगे चलो सारे सॉर्टेड है कैपिटल के ऑर्डर में, है ना। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, तो 0<0, तो अभी तक हम ये वाला प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो जो हमारी नई प्रॉफिट आएगी वो क्या होगी, W=0+1। तो अब हमारी नई वैल्यू आ गई टोटल प्रॉफिट की 1, लेकिन हमें दिखेगा
कि अब कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते, है ना। ये सारे प्रायोरिटी क्यू में भी इंसर्ट होंगे 3 4, लेकिन दिखेगा कि ये इससे कम है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है ये हमारे बजट से बाहर है। तो हमारी प्रायोरिटी क्यू फिर एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, यहाँ पे वो बाहर फेंक देगी कि ठीक है यार अब हम नहीं कर सकते, हम लिमिट से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इनका एग्जांपल है बेसिकली प्रॉब्लम का। तो मान के चलो हमारे पास K2 है और W0 है ना, कि मैक्स टू मैक्स हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फिलहाल के लिए हमारे पास 0 पैसे हैं। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट आएगी वो है 1 2 3, और जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, कैपिटल था, है ना, कैपिटल था वो है 0 1 1, है ना। तो हम इसे सॉर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स ये सॉर्टेड है ना, कैपिटल के ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि हमारी, देखो अब जब हम सॉर्ट करेंगे ना, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ कैपिटल को सॉर्ट करेंगे, हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी प्रॉफिट है ये भी उसी ऑर्डर में सॉर्ट हो, कि मतलब जीरो कैपिटल का प्रॉफिट 1 ही था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने इसको सॉर्ट कर लिया और फिर प्रॉफिट वाले को छोड़ दिए, तो पता चला किसी का कैपिटल किसी और का प्रॉफिट वो बता रहा है। तो बेसिकली जब हम सॉर्ट कर रहे होंगे ना, तो इनके लिए हमें इनको एक पेयर में डालना पड़ेगा, इनको हमें बाउंड करना पड़ेगा आपस में, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉर्ट करेंगे कैपिटल के बेसिस के ऊपर, वरना क्या होगा, किसी और का कैपिटल किसी और की प्रॉफिट को बता रहा होगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इनको एक पेयर बना के हम डालेंगे। चलो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जैसे मान के चलो मेरा प्रायोरिटी क्यू है ना, तो अभी दिखेगा कि हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0। तो अभी के लिए हमारी बाउंडेड रीजन यहीं तक है ना। तो चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 वाले प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर सिर्फ क्या जाएगा, ये वाला 1 जाएगा, है ना, एक ही एलिमेंट है। तो टोटल प्रॉफिट जो आएगी वो +=1, है ना, एक ऐड हो गया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब हम देखेंगे, अब हमने क्या किया, इस वाले चीज़ को कंज्यूम कर लिया, तो ये हट जाएगा हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर से, है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, तो ये 1 2 3, और जो हमारी कैपिटल होगी वो होगी 0 1 1, है ना। ये वाला पार्ट हमारा कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। और जो हमारी टोटल प्रॉफिट है अब वो 1 है। तो अब हमारी जो रीज़न होगी वो क्या होगी, अब हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमें दिखेगा ये दोनों जो है वो <=1 है, तो हम दोनों को खरीद सकते हैं। तो लेकिन हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या जाएगा, प्रायोरिटी क्यू के अंदर अब 2 और 3 दोनों के दोनों चले जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों ही हम ले सकते हैं। लेकिन जब हम प्रायोरिटी क्यू से पोल करा रहे होंगे, है ना, प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकालेंगे, तो वो क्या करेगा ना, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ही हमें बाहर निकाल के देगा। तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, है ना, वो ये +3 ऐड होगा, है ना। तो जो भी पहले था उसमें 3 ऐड हो जाएगा। पहले कितना था, हमें पास 1 था, तो अब कितनी हो गई यहाँ पे, +1 करके 4 हो गया, है ना। तो अगर आप आउटपुट देखो तो बगल में आपको 4 दिख रहा होगा। तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा। ये इसी चीज़ को हम कोड में भी कर रहे होंगे, है ना, कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर पेयर में जा रही पेयर होगा ऑफकोर्स, मतलब सॉर्ट करने के लिए हमें पेयर का यूज़ करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम किस तरह से एलिमेंट को डाल रहे होंगे, है ना, रेंज का ध्यान रखते हुए। तो हम कोड में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जो हमारा कोड होगा उसमें क्या होगा, पहले तो हम आइट्रेट करेंगे, ठीक है, और सारे जो एलिमेंट होंगे उसको हम पुश करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स या प्रॉफिट्स कह लो आप, तो उनको हम पुश कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कितने तक, हमें ये भी चेक करना है जिसका कैपिटल ऑफ आई जो होगा वो <= टोटल प्रॉफिट। ये हमने पहले देख लिया था कि उतने ही बाउंडेड रीज़न होगा, ठीक है। और जो हमारा W होगा वो हमारा टोटल प्रॉफिट की तरह, या फिर टोटल प्रॉफिट भी हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पेयर बनाना है किसका, कैपिटल और प्रॉफिट का, सॉर्ट करने के लिए साथ में, ताकि खोए नहीं, तो हमें साथ में ही सॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सॉर्ट होगा कैपिटल के बेसिस पे, राइट। तो ये दोनों, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली हमारा काम क्या होगा, आइट्रेट करो और ये सारे जो प्रॉफिट है ना, जैसे जैसे हम प्रॉफिट है इनको प्रायोरिटी क्यू में डालते जाओ, ठीक है। उसके लिए हमें एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे अभी कोड के अंदर। तो आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गया होगा ना, इस पार्ट वाले तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे होंगे, किस तरह से कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये हमारा कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ओके। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमारा जो n है वो क्या है, प्रॉफिट्स की लेंथ है ना। और यहाँ पे देखो हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे बना रखी है ना। तो ये हमारा पेयर है, तो उस पेयर के अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, कैपिटल ऑफ आई और प्रॉफिट्स ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद हमने इसे सॉर्ट कर लिया।
अब ये अरेज डॉट सॉर्ट नहीं है ना, जावा के अंदर हम इस तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लैम्डा फंक्शन है कि मतलब दो एलिमेंट को हम कंपेयर करते हुए कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ए वाला बड़ा है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बी वाला बड़ा है ना। सिंपल, माइनस करने पे हमें कोई तो वैल्यू मिलेगी ना, दो वैल्यू को पकड़ पकड़ के ये सॉर्ट कर देगा। तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे गूगल कर लेना, है ना। तो मैं बस ये बता दिया कि ये भी एक सॉर्टिंग वे है और ये लैम्डा फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है, कि A0 या फिर B0 इन दोनों में से कौन कौन सा बड़ा है, तो इस तरह से वो सबको सॉर्ट कर देगा, राइट। अगर वैल्यू नेगेटिव हुई तो दूसरा वाला होगा, अगर पॉजिटिव हुई तो ए वाला पार्ट होगा। अब हमने क्या किया, हम जैसा बोले थे प्रायोरिटी क्यू बना लिया, उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली मैक्स हीप बना दिया अपन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो W होगा, है ना, जो इन्हें दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो फिलहाल के जो हमारे पास पैसे होंगे स्टार्टिंग में तो वो W ही होंगे, और एक हमने पॉइंटर बना लिया J, है ना, आइट्रेट करने के लिए, राइट। उसके बाद हम आइट्रेट करेंगे, हमारा फॉर लूप आप देखो तो हम कितने तक आइट्रेट कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, है ना। तो बाउंड, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हमने पहले ही फॉर लूप लगा दिया कि हाँ यार इतने ही प्रोजेक्ट हम बना पाएंगे, के तक ही हम बना सकते हैं, के से बाहर नहीं बना सकते। उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा जे हो वो क्या, वो लेस देन एन हो, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप रेंज के बाहर चले जाओ, है ना। तो हम पहले देख लेंगे कि जे कहाँ तक जाएगा। तो जो हमारी एलिमेंट्स होंगे ना, कि पहले इसके पास फिर इसके पास, तो ये n तक ही जाएगा, जे लेस देन n तक। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे vp डॉट गेट, तो ये वो वाला पार्ट है जो कि मैंने लिखा था, कैपिटल ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, बस वही उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये डब मल्टी एरे वाला पेयर है ना। तो यहाँ पे जो है कि हमने जेथ वाले, जो हमारा जेथ वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे, साथ साथ जीरोथ वाला पार्ट। अब जीरोथ वाला पार्ट कौन सा था, तो वो था कैपिटल ऑफ आई, है ना। तो कैपिटल के बेस पे ही हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हमारी कैपिटल मतलब जो एरे के अंदर जो पैसे हैं अगर वो लेस देन टोटल प्रॉफिट है, मतलब जो फिलहाल हमारे पास पैसे हैं अगर उससे कम है तभी तो हम खरीदेंगे, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर आप एलिमेंट को डाल दो। किसे हम डाल रहे थे आप याद करो, तो प्रॉफिट्स को डाल रहे थे, है ना। जैसे इस वाले में देखो, तो हम इन दोनों को उठा उठा के डाल रहे थे, तो प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे डाल रहे थे, ठीक है। और सिंपली जे वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। और अगर हमारी जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी हो जाए, तो एम्प्टी अगर है इसका मतलब जैसे जो मैंने कंडीशन बताया था ये वाला कंडीशन में, है ना, कि प्रायोरिटी क्यू अगर एम्प्टी बच जाए कि हम आगे जा ही नहीं सकते, है ना, प्रॉफिट हम डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो सिंपली ब्रेक हो जाओ, इसका मतलब वहीं पे हमारा काम ख़त्म हो गया, राइट। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट है उसके अंदर प्रायोरिटी क्यू में से पोल करो। तो पोल करने पे क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जैसे इस केस में क्या हो रहा था प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर वाले में, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों डल रहे थे, है ना, इस वाले चीज़ में तो 2 और 3 दोनों डल गए थे। लेकिन जब हमारा पोल आउट होके बाहर आएगा तो वो मैक्सिमम एलिमेंट ही बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 3 ऐड हो चुकी होगी, राइट। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे टोटल प्रॉफिट को। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा कोड का आइडिया लग गया होगा, बाकी मैं स्टिल डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, है ना, आप एक बार वहाँ भी पढ़ लोगे तो अगर आपको डाउट रह जाती है तो, बट अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई इशू नहीं है ना। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैं थोड़ी समरी वहाँ भी दे दूँगा आपको, तो आप देख सकते हो हमारा कोड सही सही चल रहा है। तो बस आज के प्रॉब्लम में इतना ही था, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कहीं पे भी किसी भी पार्ट में आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।